नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम एकादश पाठ पुष्पोत्सवः इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पुष्पोत्सवः पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे आप लोग जानते हैं, बालक शब्द रूप और बालिका शब्द रूप में आप शब्द पे विभक्ति देखिए, वहाँ सप्तमी विभक्ति के जिस प्रकार के शब्द होंगे यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा दिखेगा। तो शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सव प्रिय है। उत्सव प्रिय, उत्सव जहाँ पर प्रिय होते हैं। उत्सव जहाँ पर प्रिय होते हैं, ऐसा हमारा भारत देश है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः। कुत्रचित्, कुत्रचित् कहीं पर, यहाँ कहीं पर शस्योत्सवः, शस्य प्लस उत्सवः, फसलों पर उत्सव। फसलों का उत्सव। कहीं पर फसलों का उत्सव, जैसे फसल उगता है, पक जाता है, तो उस पर उत्सव होता है। कुत्रचित् पशुत्सवः। पशुत्सवः, पशु प्लस उत्सव, पशुओं पर उत्सव, पशुओं का। जैसे पशुओं को लेकर के, गाय को लेकर के, बैल को लेकर के या अन्य जीव जंतुओं को लेकर के भी हमारे यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। तो भारत देश उत्सव प्रिय है और यहाँ पर कुत्रचित् शस्योत्सवः, कहीं फसलों का उत्सव है, और कुत्रचित् पशुत्सवः, कहीं पशुओं का उत्सव है। कुत्रचित् धार्मिक उत्सवः। धार्मिकोत्सवः, धार्मिक प्लस उत्सव, धार्मिक उत्सव। धार्मिक उत्सव उसे कहते हैं जो हम या घरों में या मंदिरों में जाकर के, मंदिर में जाना, जैसे जन्माष्टमी मनाना, रामनवमी मनाना, महाशिवरात्रि मनाना, या और कोई इस प्रकार का जो धार्मिक आयोजन हो, जैसे जागरण मनाना इत्यादि, वह सब धार्मिक उत्सव कहलाता है। भगवान से संबंध रखने वाला जो उत्सव है वह धार्मिक उत्सव भी हमारे देश में होता रहता है। कुत्रचित् यानोत्सवः। यानोत्सवः, यान प्लस उत्सव। यान का मतलब वाहन। यान का मतलब वाहन का उत्सव। जैसे वाहनों की पूजा करना, हम गाड़ी खरीद के ले आते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, गाड़ी में भी माला लगा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, फिर उसकी मिठाई भी बांटते हैं, अड़ोस पड़ोस को भी बांट लेते हैं, मिठाई खाते भी हैं। आज हमने गाड़ी खरीदी, बड़े प्रसन्न होते हैं, तो गाड़ी का उत्सव हुआ। यानोत्सव उसी को कहते हैं। और फिर आप जानते हैं, विश्वकर्मा दिवस के दिन मशीनों की पूजा होती है और गाड़ियों की पूजा होती है। उस दिन गाड़ियों को नहीं चलाया जाता। इस प्रकार से यानों की पूजा, यान माने वाहन, वाहनों की पूजा भी हम करते हैं।
इसीलिए ताकि वो वाहन हमारे हमेशा सुरक्षित रहें, उसको हम सम्मान देते हैं, उसको हम साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वो हमें साल भर साथ देता है, इसलिए उसकी हम इज्जत करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। इस प्रकार से हम यानोत्सव, वाहन का उत्सव भी मनाते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सवः, इन्हीं में से, एतेषु माने इन्हीं में से, एतेषु, एतेषु माने इनमें से, एव का मतलब ही, इनमें से ही, ये बहुत सारे जो उत्सव हम भारतवासी मनाते हैं उन उत्सवों में अस्ति अन्यतमः, खास प्रकार का, कई में से एक, जो कई सारे उत्सव हम मनाते हैं उन कई सारे उत्सव में से अन्यतमः, अलग से, कई सारे उत्सव तो हम मनाते ही हैं हमेशा, लेकिन हम भारतवासी तो उत्सव मनाने में बहुत आगे हैं, हमें उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम अन्यतमः, अन्यतमः, इनमें कई में से, कई में से एक, खास, कई में से जो एक खास है, पुष्पोत्सवः, पुष्प प्लस उत्सव, फूलों का उत्सव, फूलों का उत्सव, फूल को लेकर के भी हम भारतवासी उत्सव मनाते हैं, उसी को हम पुष्पोत्सव कहते हैं, जिसको हम अगर अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद कहते हैं इसको, तोड़ेंगे तो पुष्प उत्सव, पुष्पोत्सव, पुष्प उत्सव, इस प्रकार से हम पुष्प उत्सव, फूलों का उत्सव मनाते हैं। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह जो उत्सव है फूल वालों की सैर नाम से जाना जाता है, फूल वालों की सैर, इस उत्सव का नाम दिया गया है। वहाँ पर फूलों के ही विभिन्न कार्य होते हैं और फूलों को लेकर के ही तमाम प्रकार के आयोजन होते हैं और फूलों को ही सजाने के लिए भी हम उपयोग करते हैं, तो इसको फूल वालों की सैर भी कहा जाता है। देहल्यां महरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति, दिल्ली में महरौली क्षेत्र, दिल्ली में महरौली में, दक्षिण दिल्ली में कुतुब मीनार के थोड़ा पास में महरौली क्षेत्र है, महरौली जगह का नाम है, महरौली, उस क्षेत्र में, उस जगह में अक्टूबर मासे, आने वाला है अब अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, यह पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। दिल्ली की महरौली क्षेत्र में, महरौली कुतुब मीनार की तरफ है, कुतुब मीनार उसी के आसपास में कुछ दूर पे है और उस महरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में हर साल यह पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, अस्मिन् अवसरे, इस मौके पर तत्र बहुविधानि, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुविधानि, बहुविधानि का मतलब बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के, पुष्पाणि माने फूल, बहुत सारे फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बहुवचन में, दृश्यन्ते देखे जाते हैं, बहुत सारे फूल देखे जाते हैं। अक्टूबर महीने में
यह आयोजन होता है प्रतिवर्ष, और यहाँ पे फूल बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु प्रमुखम, प्रमुखम का मतलब मुख्य, जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो आकर्षण का केंद्र है, इस जो उत्सव है यहाँ पर फूल वालों की सैर, पुष्पोत्सव जिसको कहते हैं, उसका जो मुख्य आकर्षण क्या है? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्प निर्मितानि, पुष्प का मतलब फूल, निर्मितानि फूलों से बनाए हुए, फूलों से बनाए हुए, पुष्प निर्मितानि फूलों से बनाए हुए, व्यजनानि, व्यजनानि का मतलब पंखे, फूलों से पंखे बनाए जाते हैं और इन फूलों का यहाँ पे खास आकर्षण होता है। बहुत सुंदर सुंदर फूलों के पंखे बनाए जाते हैं। जना एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग इस ये पुष्प व्यजनानि फूलों के बनाए हुए जो पंखे हैं, पुष्प व्यजनानि, योग माया मंदिरे, योग माया नाम का मंदिर वहीं पर है, उसी कैंपस में, उसी के परिसर में, योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में है। योग माया की मंदिर में फूलों का जो पुष्प व्यजनानि, फूल के बनाए हुए जो व्यजन पंखे हैं, योग माया मंदिर में, और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, बख्तियार काकी नाम के समाधि स्थल में, जहाँ पे समाधि स्थल है, मजार है, वहां पर इत्यस्य, इत्यस्य इसके संधि विच्छेद है, इति अस्य, इति प्लस अस्य, इत्यस्य इसका, इसका समाधि स्थले, उस समाधि में, मजार पर, यानी कि योगमाया मंदिर है एक तरफ, दूसरी तरफ वह मजार है, बख्तियार काकी नाम का जो मजार है, वहां पर फूलों के बनाए हुए पंखे ले जाकर के समर्पित कर देते हैं, चढ़ाते हैं, और वहां पे नतमस्तक होकर के आशीर्वाद लेते हैं, भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। अब देखिए, केचन पाटल पुष्पै, केचन, केचन का मतलब कुछ, कुछ लोग, पाटल पुष्पै, केचन पाटल पुष्पै, पाटल पुष्पै, पाटल पुष्प का मतलब है गुलाब के फूल, गुलाब के फूलों से, कुछ लोग गुलाब के फूलों से यह जो फूलों का पंखा बनाते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पै, कर्णिकार पुष्पै, कर्णिकार पुष्पै, कनेर के फूलों से, कनेर के फूलों से। कुछ लोग पाटल पुष्पै, गुलाब के फूलों से बनाते हैं वो पंखा, और कुछ लोग कर्णिकार पुष्पै, कनेर के फूलों से बनाते हैं, और अन्य दूसरे लोग जपा कुसुमै,
जपा कुसुम का मतलब भी फूल है, जपा कुसुमई। कुछ लोग जपा कुसुमई, जवा कुसुम, जवा नाम का जो कुसुम है, फूल है, जवा नाम का जो फूल है, जवा नाम के फूलों से और या फिर इसको गुड़हल के फूल भी कहते हैं, गुड़हल के फूलों से भी कहते हैं। जवा कुसुम को जवा कुसुम भी कहते हैं और गुड़हल के फूल भी कहते हैं। तो इनसे और केचित मल्लिका पुष्पै, कुछ लोग मल्लिका फूलों से, मल्लिका 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 पुष्पै का मतलब है चमेली के फूलों से, चमेली के फूलों से। कुछ लोग मल्लिका पुष्पै का मतलब चमेली के फूलों से, इतरेच और बाकी लोग किस फूलों से, गेंदा पुष्पै, गेंदे के फूलों से। गेंदा पुष्पै, गेंदा पुष्पै, गेंदे के फूलों से। गेंदे के फूलों से निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, निर्मित बनाए गए, इस प्रकार से अलग अलग फूलों से बनाए हुए जो पुष्प व्यजनानि, फूलों के जो पंखे हैं वो लेकर के वहां जाते हैं और वो वहां पे चढ़ाते हैं, योगमाया मंदिर में और बख्तियार काक की समाधि स्थल में ये चढ़ाते हैं। लोगों की जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे ये फूलों के व्यजन ले जाकर के, पंखे ले जाकर के चढ़ाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, यह उत्सव, अयम माने यह, अयम अयम यह जो उत्सव है, दिवसत्रयम 3 दिन तक चलता है। ये जो फूल वालों का सैर नाम का जो उत्सव है, संस्कृत में इसको पुष्पोत्सव कहते हैं। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, और इन 3 दिनों में केवल यह उत्सव ही नहीं होता, पतंगानाम उड्डयनम, पतंग उड़ाने का काम भी होता है, पतंग उड़ाए जाते हैं और इसमें बच्चे तो जोरदार तरीके से भाग लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और अपने अपने पतंग, वहां पर बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर पतंगे उड़ाने लग जाते हैं। विविधा क्रीड़ा, विविधा, विविधा का मतलब अनेक, अनेक प्रकार की, क्रीड़ा माने खेल, अनेक प्रकार के खेल का आयोजन भी वहां पर होता है। मल्ल युद्धम, अब देखिए ये तो सब होता ही है, मल्ल युद्ध, कुश्ती, वहां पे कुश्ती का आयोजन भी होता है। मल्ल युद्धम, कुश्ती, कुश्ती का आयोजन भी वहां पे चलता है।
विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। विगतेभ्य, विगतेभ्य बीते हुए, बीते हुए 200 वर्षेभ्य, 200 वर्षेभ्य, जरा देखिए, द्वि का मतलब 2, शत माने 100, वर्षेभ्य माने वर्षों से, यानी कि 200 वर्षों से, बीते 200 वर्षों से, यानी कि यह पुष्पोत्सव कब से मनाया जा रहा है? बीते 200 वर्षों से, यानी कि 200 वर्ष पहले से ये फूल वालों का सैर, यह पुष्पोत्सव मनाया जा रहा है और प्रति वर्ष मनाया जाता है। 200 वर्षेभ्य 200 वर्षों से पुष्पोत्सव, यह पुष्पोत्सव जनान आनंदयति, जनान माने लोगों को, आनंदयति माने आनंद दे रहा है। जो वहाँ पुष्पोत्सव में भाग लेने के लिए जाते हैं वो तो आनंदित होते ही हैं, बहुत मजे करते हैं, बहुत प्रसन्न होकर के लौटते हैं। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत, मध्य में स्थगिता, स्थगिता, मध्य इयं परंपरा, बीच में यह परंपरा रुकी हुई थी, स्थगिता, रुकी हुई, बीच में यह परंपरा रोक दी गई थी, स्थगिता आसीत, परम स्वतंत्रता प्राप्ति, लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली भारत को, उसके बाद मनोहारिणी यम परंपरा पुनः समारब्धा, यह अच्छी परंपरा, यह मनोहारिणी, मन को हरण करने वाली, सबको अच्छी लगने वाली जो ये परंपरा है, फिर से क्या हुई? समारब्धा, फिर से शुरू हो गई। यह परंपरा रुकी हुई थी पहले, अंग्रेजों ने इस परंपरा को रोक दिया था, इसलिए रोका था क्योंकि यहाँ पर योग माया मंदिर भी है और बख्तियार काकी समाधि स्थल भी है, दोनों ही हैं। योग माया मंदिर हिंदुओं के लिए है और बख्तियार काकी समाधि स्थल मुसलमान के लिए है। इस उत्सव में दोनों लोग शामिल होते थे और सभी लोग हिंदू मुसलमान मिलकर के रहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे मिलकर के रहें, इसलिए अंग्रेजों ने इस परंपरा को रोक दिया था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज भगा दिए गए, उसके बाद भारत सरकार ने इस परंपरा को फिर से शुरू कर दिया, समारब्धा। समारब्धा फिर से शुरू की गई। यह जो परंपरा थी, क्योंकि यह परंपरा अच्छी थी, सभी लोग मिलजुल के रह रहे थे, सभी लोग मिलजुल करके आनंद उत्सव मना रहे थे, अंग्रेजों को पसंद नहीं था। लेकिन भारत के आजाद होने के बाद यह अच्छी परंपरा फिर से शुरू की गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। जो पुष्पोत्सव नाम का जो यह उत्सव है, आज भी पुष्पोत्सव नाम की जो यह है, अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी यह परंपरा सोल्लासम, स प्लस उल्लासम, सोल्लासम, स प्लस उल्लासम, प्रसन्नता के साथ,
प्रसन्नता के साथ, आज भी जो यह उत्सव है प्रसन्नता के साथ और सोत्साहम, स प्लस उत्साहम, उत्साह के साथ, उत्साह का मतलब जानते हैं, उमंग, हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह के साथ। ये जो परंपरा है भारत के स्वतंत्र होने के बाद फिर से शुरू की गई और यह पुष्पोत्सव परंपरा अद्यापि आज भी हर्ष उल्लास के साथ, हर्ष प्रसन्नता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ और उत्साह के साथ, सब बढ़ चढ़ करके बड़ी खुशी से आज भी इसको चलाया जा रहा है। आजकल भी यह उत्सव हो रहा है, प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में होता है। तो इस प्रकार से ये फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध उत्सव है और ये पुष्पोत्सव नाम का इस प्रकार से पाठ जो फूलों का उत्सव है आज यहाँ पर पढ़ करके हम लोग समाप्त किए। धन्यवाद।